से जान लेते हैं। ओम, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि 2 मीटर से भी कम की खुदाई बाकी है। जरूर पूनम, बिल्कुल 2 मीटर से भी कम की दूरी अब बची है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा दृश्य देख के एक लाइन जहन में आ रहा है। आपने एक मूवी देखी होगी दशरथ माझी के ऊपर जो बनी है, उसमें उन्होंने कहा था, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल एनडीआरएफ की टीम ने और एसडीआरएफ की टीम ने बिल्कुल वही कर दिखाया है। जहां पूरे दुनिया भर के विशेषज्ञ, दुनिया भर की तकनीक जहां फेल हो गई, वहां पर 24 से 48 घंटे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने ये करके दिखा दिया। जहां अमेरिका के विशेषज्ञ का कहना था कि 25 दिसंबर से पहले अब जो 17 मजदूर फंसे हैं वो निकल नहीं पाएंगे। जब एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने टीम को ये समझ आया और तुरंत वो एक्शन में आया और बोले, हम ये करके दिखाएंगे, हम तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये उन्होंने 24 से 48 घंटे में करके दिखाया और ये सफलता उनके हाथ लगी है और ये बहुत बड़ी बात है। और आपको बताना चाहूंगा, वहां पर अभी जो लगातार जो परिजन है वो बीएसएनएल का जो लैंडलाइन लगा हुआ था उनसे तो लगातार बात हो रही है। और आपको बता दूं, जो अभी मात्र 2 मीटर की खुदाई अभी बची हुई है। अब इसमें अब ये देखना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हो चुकी है। आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में 30 बेड पहले से रिजर्व कर दिए गए हैं और जो साइट है, जो स्थान है वहां पर, जो टनल के बाहर, वहां पर 8 बेड की व्यवस्था की गई है कि कुछ भी अगर स्थिति हो, अगर जो भी मजदूर अगर कोई भी इंजर्ड हो या फिर किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो तो उसके लिए चाक चौबंद है पूरा इंतजाम। बिल्कुल ओम, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, साथ ही साथ हमारे दर्शक भी ये देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जितेंद्र जी, लगातार रेस्क्यू की जंग तो जारी है, साथ ही साथ अब जिंदगी की जंग भी जारी है और वो मजदूर कुछ ही देर में जीतने वाले हैं। बिल्कुल पूनम, यहाँ पर जो है जिंदगी की जंग लगातार जो है जारी है और ये जंग जो है पिछले 17 दिनों से लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो एक बयान निकलकर सामने आया है वो है एनडीआरएफ का बयान। एनडीआरएफ का साफ तौर पे कहना है कि अभी कुछ भी फिलहाल जल्दीबाजी में कहना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के लोगों की जिंदगियां जो है उस टनल के अंदर जो है वो फंसी हुई है। पहला वो जो 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से जो है अपनी जिंदगी की जद्दोजहद और अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है इस वक्त जो है वो लड़ रहे हैं टनल के अंदर में। वहीं दूसरी तरफ एक और भी टीम है जो कि उनको बाहर निकालने के लिए लगी हुई है। ऐसे में एनडीआरएफ का कहना है कि उनकी भी जान जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 41 मजदूरों की जिंदगी, क्योंकि उन 41 मजदूरों को टनल के अंदर से बाहर निकालने में उन भी मजदूरों के उतना ही जिंदगी महत्वपूर्ण है जो इस वक्त जो है वो टनल के अंदर जो पाइप डाला गया उसके अंदर प्रवेश करके और लगभग 2 मीटर की और जो दूरी रह गई है उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या प्रेशर डालना जो है वो ठीक नहीं होगा। जब वो इतनी लंबी, लगभग 60 मीटर से ज्यादा लंबी सुरंग जब वो खुदाई कर चुके हैं तो वो 2 मीटर की खुदाई के लिए किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अंतिम समय में जो है कुछ भी स्थिति जो है वहां पर बदल सकती है। मौसम भी वहां पर काफी खराब है, ठंड भी काफी ज्यादा है। एक संकीर्ण और पतली जो है वो वहां पर रास्ते का निर्माण जो है वो किया गया है। जो पाइप जो डाला गया उसमें कई तरह के तकनीक भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उसमें जो है एक तो बीएसएनएल का लैंडलाइन जो है वायर वहां पर डाला गया ताकि उनसे जो है संपर्क न सके। साथ ही साथ उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर भी डाले गए हैं ताकि वहां पर रोशनी मौजूद हो जिससे उनको निकालने में, पहचानने में, देखने में आसानी हो। इसके अलावा कुछ उनको ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए उसके लिए भी हल्की हल्की वहां पर जो है एक एयर सप्लाई जो है वहां पर बाहर से जो है वो किया जा रहा है। तो कई तरह की चीजें जो है उस पाइप के बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा जी कि जिस तरह से आपने कहा कि चुनौती दोनों ओर बनी हुई है, चुनौती रेस्क्यू टीम के लिए भी बनी हुई है, चुनौती मजदूरों के लिए भी बनी हुई है। लेकिन जो 6 लोगों की टीम बनी हुई है रेड माइनिंग करने के लिए, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरा भी होता है। जितेंद्र जी, पहले इस पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इस पद्धति का अब हमें सहारा लेना पड़ा और ये वरदान भी साबित हो रही है हमारे मजदूरों के लिए। बिल्कुल पूनम, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन ये काफी चुनौतीपूर्ण
काम है और काफी चुनौतियों से भरा हुआ जो है ये एक मिशन है, क्योंकि इसका नाम ही है रैट माइनिंग। रैट मतलब आपने जानते हैं कि चूहा होता है। इस प्रकार से चूहा जो है जमीन के अंदर में जो है वो सेंध बनाता है, धरती के अंदर में, अपने खेतों के अंदर में देखा होगा, और फिर उसी के अंदर जो है वो एक अपना जो है माइनिंग बना करके चूहा कहाँ से कहाँ प्रवेश कर जाता है। और जो चूहा मिट्टी को काटता है और जो बचा हुआ जो मिट्टी होता है चूहा उसको पीछे की तरफ फेंकता है और आगे की तरफ जो है वो सेंध बना करके जमीन के अंदर में प्रवेश करते जाता है। ठीक रैट माइनिंग के जो वहाँ पर वर्कर्स है इसी आधार पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले जो है वो जो भी माइंस होते हैं उसके अंदर प्रवेश करते हैं, उसका फिर जो बलवा होता है उसको वो इकट्ठा करके और उसके बाद से उसको जो है एक ट्रे के अंदर में जो है वो रखते हैं और फिर वहां से उसको पीछे की तरफ जो है वो फेंकते हैं, ताकि मतलब जो उनके जो बैक साइड में जो टीम है जो लगी हुई है वो उसको जो है मलबे को बाहर निकाल करके और रूट को क्लियर करते रहे। अभी जो अपने विजुअल जो देखा होगा थोड़ी देर पहले कि उसमें कुछ मजदूर लगातार जो एक रस्सी को हाथ से पकड़ करके और एक एक करके खींच रहे हैं, यानी जो उसके अंदर से जो मलबे जो निकल रहे हैं उसको बाहर निकालने का जो प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो है वो दम घुटने की भी जो खतरा बनी रहती है। इसके अलावा काफी ज्यादा थकान भी उनको हो सकती है। हो सकता है कि उसके दौरान कुछ भी मतलब जो कि पहाड़ी इलाका है कोई पत्थर टूट जाए। बिल्कुल जितेंद्र जी, काम जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारी जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है। ओम, जो मजदूर हैं उनके परिजन जो है, कई लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन कई लोग अभी भी पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। 17 दिनों से जो मजदूर फंसे हुए हैं, 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, उनके परिजनों को हमने देखा, रोते बिलखते वो चेहरे देखे और कई परिजनों ने तो हार मान लिया था कि उनका आना भी, जो मजदूर फंसे हुए हैं वो भी मुमकिन है या नहीं है। पर ये अब हमें सफल होता हुआ दिख रहा है कि वो मजदूर निकलने वाले हैं और जो जनरल वीके सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री है वो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के बाहर मौजूद हैं और वो हर एक जो भी परिस्थिति वहां पर है, जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है उसका निरीक्षण कर रहे हैं खुद वहां पे रह के कि कुछ भी कमी ना हो। और मजदूर अभी शाम हो गया है और अंधेरा हो रहा है वहां पर और मौसम भी परिस्थिति के अनुसार अनुकूल नहीं है, तो अभी भी काफी सारे चैलेंजेस हैं जिनका निपटारा करके अभी मजदूरों को सेफली हमें बाहर निकालना है। और वहां पर लोगों का भी जमावड़ा है, मीडिया वालों का भी जमावड़ा है, तो उन सब से बचकर जल्दी से निकालना है। पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो। आपको ये भी बता दूं कि एक ऑक्सीजन के लिए पाइप भी उनके लिए अंदर डाला गया है कि किसी भी तरह की कठिनाइयां ना हो, क्योंकि अगर बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द हम निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं पर कुछ समय लग सकता है। अब कुछ समय लग सकता है और आपको जैसे मैं पहले भी बताया कि 30 बेड तो जिला अस्पताल में रिजर्व किया ही जा चुका है और 8 बेड वहां पर जो साइट है टनल के बाहर इंतजाम किए गए हैं उसके। पर इससे उलट एम्स में जो ऋषिकेश के जो एम्स है जमीन के भीतर होते हैं तो ऑक्सीजन की जाहिर सी बात है कमी हो जाती है। तो उसके बाद जब वहां तैयारियां की गई हैं टनल के भीतर, कहीं ना कहीं सबको उम्मीद भी है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज खत्म हो जाएगा, इसलिए वहां तैयारियां भी की गई हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भी कहा है कि सभी लोग, मजदूर के परिवार से कहा गया है कि मजदूरों के बैग लेकर, सामान लेकर पहुंचे, क्योंकि अब जो जिस घड़ी का इंतजार उन्हें था वो कहीं ना कहीं अब नजदीक आती हुई नजर आ रही है। इंतजार की जो एक लंबी जो घड़ी थी वो लगभग आज समाप्त हो जाएगी, ऐसी उम्मीद जो है पूरे देश की जो जनता है वो इस वक्त कर रही है। सच्चा जो वहाँ पे तमाम सारी जो भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, जो राज्य सरकार की एजेंसियां है वो काम कर रही हैं और सब भी यही उम्मीद जता रही हैं। खुद सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से भी इस पूरे जो मिशन है उसका जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हर हाल में उन मजदूरों को सुरक्षित जो है वो वापस निकालना है। जहाँ तक बात रही उन मजदूरों के परिजनों को, तो वो भी काफ़ी लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस टनल का सिलकरा टनल का निर्माण का कार्य जो है वहाँ पर चल रहा था। तो एक वहाँ पर जो है टेम्पोररी कैंप बना करके और मजदूर के जो परिजन हैं वो वहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि अब मजदूर जो उनके जो
थे, जो उनके जो परिजन थे वो तो टनल के अंदर फंस चुके थे, लेकिन उनके जो अन्य जो सदस्य थे, उनकी जो पत्नी थी, उनके जो और जो सदस्य थे, वो वहीं पे जो है जो टेम्प्रोरी जो वहाँ पर एक जो कैंप बनाया गया था उसमें वो लोग लगभग 17 दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज उनको वहाँ पर बुलाया गया है और उनको कहा गया है कि जो भी फंसे हुए आपके परिजन हैं उनको आज बाहर निकाला जाएगा और उनसे आप मुलाकात जो है वो कर पाइएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि टनल के अंदर से उन मजदूरों को निकाला जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनका बॉडी, उनका जो रहने का जो एक जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो फिट हो गए हैं। अब अचानक से उनको बाहर लाया जाएगा, बाहर की जो वातावरण में जब उनको लाया जाएगा तो उनको कई तरह के चीज़ों का जो है स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसको वहाँ पर लगाया गया है। मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में मैं आपको जिक्र कर दूँ। चिनूक हेलीकॉप्टर जो इस वक्त भारत के पास लगभग 20 से ज़्यादा चिनूक हेलीकॉप्टर है जो इस वक्त चीन के सीमा पर तवांग और लद्दाख जैसे एरिया में उसको तैनात किया गया है। और इसकी खासियत यह है कि ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला जो है वो हेलीकॉप्टर है चिनूक, जिसकी लंबाई लगभग जो है 98 मीटर से ज़्यादा है और इसके अंदर सभी प्रकार की एक मतलब मिनी हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। उसके अंदर जो है एक सर्जिकल ऑपरेशन के भी जो रूम की तरह ओटी की भी व्यवस्था है। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस में जो चीज़ें होती है सारे जो है उस चिनूक हेलीकॉप्टर के अंदर में जो है वो व्यवस्था है। और इसकी जो स्पीड है वो दुनिया के जितने भी अब तक के लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है उन सबसे जो है वो ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं अगर ऋषिकेश जो एम्स है उसमें भी अगर किसी मजदूर को भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत उनको जो है एयर एम्बुलेंस जो लगाया गया चिनूक हेलीकॉप्टर उनके जरिए जो है वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। खुद एम्स के निदेशक का भी इसमें बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा उनको निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आप तैयार रखिए। हालांकि जिला अस्पताल के अंदर में भी वहां पर उत्तरकाशी में भी व्यवस्था की गई है कि अगर वहां पे अगर किसी प्रकार की अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत पहले वहां ले जाएगा और वहां अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो वहां से तुरंत जो है एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश तैयारी जो है वो रेस्क्यू टीम की ओर से पूरी है, लेकिन 17 दिन का समय कम नहीं होता है। ऐसे में कई तरह के पड़ाव जो है वो रेस्क्यू टीम की ओर से पार किए गए, मशीनें भी फेल हुई, मशीनों का हौसला भी डगमगाया, लेकिन हमारे मजदूर और हमारे जो रेस्क्यू टीम है उसका हौसला कम नहीं हुआ। जितेंद्र जी बिल्कुल किरण, देखिए वहाँ पर एक वर्टिकल ड्रिलिंग किया गया है। वर्टिकल का मतलब होता है कि मतलब आप सीधे सीधे कोई खुदाई करना। अब मान लीजिए एक तो टनल का निर्माण जो है वहाँ पर हो गया है, ठीक है, जो कि आप एक सीधे जो है वो मतलब ये क्लियर डायरेक्शन में जो है टनल का निर्माण हो रहा था। अब क्या हुआ कि उसका बीच से जो एक हिस्सा जो है वहाँ पर टूट गया। टूटने के बाद से अब रास्ता तो बीच में अवरुद्ध हो गया। अब उस अवरुद्ध हुए रास्ते को क्लियर करके उसमें प्रवेश करना जो है काफी टिपिकल था। तो जितने भी ड्रिलिंग मशीन जो उसके अंदर जो लगाए जा रहे थे वो इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके अंदर जो है मोटी मोटी जो लोहे की जो सरिया है वो, इसके अलावा कई सारे लोहे के जो मजबूत जो एंगल जो थे वो ड्रिलिंग मशीन के जो उनके जो ब्लेड्स थे वो उसको तोड़ देते थे। इसलिए जो है एक अल्टरनेट विकल्प जो है वहाँ पर बनाया गया और वो था वर्टिकल ड्रेनिंग का, यानी सीधे सीधे जो टनल है उस टनल के ऊपर जो है एक डायरेक्ट होल किया जाए और उसमें जो है एक बड़ा सा मतलब एग्जिस्ट के हिसाब से, ताकि उसमें आदमी को मतलब प्रवेश कराया जा सके और वहां से लोगों को निकासी कराया जा सके। बिल्कुल, हर तरह से हिसाब से एक पाइप डाला गया ताकि उनको वहां से सुरक्षित वापस जो है वो निकाला जा सके। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत ही टिपिकल जो है वो मिशन था। जो इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट है ओर्नाल्ड, उनका भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अब तक हमने कठिन से कठिन तमाम सारे ऐसे रेस्क्यू को हमने किए हैं, लेकिन ये अपने आप में जो है एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो है ये ऑपरेशन है। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी जो है वहाँ पर बनाया गया है और जिसका जिक्र जो है खुद पुष्कर सिंह धामी ने जो है अपने ट्वीट में किया है। तो खुद वहाँ पर भी जो ओर्नाल्ड ने जो इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट है वहाँ पर उन्होंने भी पूजा पाठ किया और टनल के बाहर में भारी संख्या में इस वक्त कम से कम जो है 50 सैकड़ों की संख्या में लोग जो है मौजूद हैं और सबके हाथों में जो है फूल माला है। लोग चाहते हैं कि मतलब एक उनको देवदूत के तरह जो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो और जो उनको निकाल रहे हो उनको जो फूल माला से स्वागत करने के लिए लोग जो है वहाँ पर प्रतीक्षारत हैं और सबको इसी बात का अब इंतजार है कि जल्द
जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, मैं ओम के पास आना चाहूंगी। ओम, एनडीएमए जो है उसने हालांकि कोशिश जारी है, लेकिन उसने कहा है कि किसी भी जल्दबाजी की घोषणा हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सुरक्षा जो है वो एक बड़ी बात हो जाती है। मजदूरों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हम करना चाहते हैं। जरूर पूनम, कोई भी टीम हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, कोई भी टीम हो, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम अगर 17 दिन बीता है तो भले 2 दिन और सही, 2 दिन लगेंगे नहीं, पर 2 दिन भले और सही, पर हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जल्दबाजी करें और कुछ अनहोनी हुआ तो उसके लिए वो काफी ये हो जाता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल सारी तैयारियां हैं, चाहे मेडिकल की तैयारियां हो या फिर उन्हें एयरलिफ्ट करने की तैयारियां हो। जितेंद्र जी ने बहुत सही कहा कि जो हेलीकॉप्टर के बारे में वो बता रहे थे, वो बिल्कुल एयरलिफ्ट करने के लिए, कि अगर वहां से अगर वो निकलते, अगर वहाँ जो मजदूर है वो अगर ठीक ठाक नहीं होते तो वहां से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और उन्हें जो ऋषिकेश का एम्स है वहां पर इलाज करवाया जा सकता है। तो तैयारी पूरी है और 17 दिन का समय पूनम वो बहुत कम नहीं होता, बहुत ज्यादा है। और 17 दिन वो मजदूर कैसे बिताए होंगे, अपने परिजन और उनके परिजन 17 दिन टनल के बाहर कैसे बिताए होंगे, वो कल्पना करना काफी मुश्किल है। और जो परिजन इंतजार कर रहे हैं फूल माला लेके, और आपको बताऊं पूजा अर्चना चल रही है उनके लिए, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश भर में जगह जगह पर हमने देखा उनके जल्दी आने के लिए पूजा अर्चना चल रही है। जितेंद्र, जिस तरह से ड्रिलिंग का काम लगातार जारी था, मशीन टूटी, लेकिन अगर मशीन नहीं टूटती तो क्या रेट माइनिंग की पद्धति को यहाँ लागू किया जाता, और अगर रेट माइनिंग की पद्धति को मशीन से पहले लागू किया जाता तो अब तक क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका होता, अगर ऐसा होता? किरण, देखिए, चूंकि दुनिया जो है काफ़ी बदल चुकी है और हर जगह तकनीक का ज़माना है, हर जगह तकनीक का बोलबाला है, और कहीं भी जो है अत्याधुनिक तकनीक का ही इस्तेमाल करके कोई भी कार्य को जो है संपन्न करने या किसी भी रेस्क्यू को करने एक अभियान जो है पूरी दुनिया में जो है चलाई जाती है। तो सरकार की और वहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम थी और इसके लिए टनल निर्माण करने वाली जो कंपनी थी, उसका सबका प्रयास यही था कि उनको हाईटेक तकनीक के माध्यम से जल्द और सही तरीके से जो है वो निकाला जा सके। और चूंकि रेट माइनिंग का जो काम है वो थोड़ा रिस्की है और जल्दीबाजी का काम नहीं है, वो थोड़ा धीमी गति से चलने वाला प्रोसेस है और उसमें रिस्क और खतरों की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है उनको थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा था। लेकिन जब तकनीक काम वहाँ पे नहीं आया और जब वहाँ पे जो भी संस्थाएं वहाँ पे काम कर रही थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने देखा कि अब इसका कोई एक अल्टरनेट हमें विकल्प देखना होगा। इसके बाद से फिर जो है वो आपदा प्रबंधन टीम के ओर से एक रणनीति बनाई गई और उस रणनीति में ये तय किया गया कि अब किसी भी प्रकार के ये डायरेक्ट ड्रिलिंग करके ये रेस्क्यू जो है फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और चूंकि 17 दिन का एक लंबा वक्त बीत चुका है, अब ज्यादा दिन तक अगर मजदूर इस टनल के अंदर रहेंगे तो हो सकता है किसी प्रकार के उनके साथ अनहोनी हो, उनकी तबीयत खराब हो जाए या कोई ऐसी जो है वो बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि ऑक्सीजन वहां कम होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई सारी शिकायतें भी मजदूरों से मिल रही थी, सर दर्द, उल्टी जैसी शिकायतें मिल रही थी, जिसकी वजह से और ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन वो है तेज करना पड़ा। बिल्कुल, इसी वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है एक अल्टरनेट सोल्यूशन के तौर पे जो है वो वर्टिकल जो है ड्रिलिंग का एक रूट जो है वो बनाया गया और उसके माध्यम से मजदूरों को बाहर निकालने का जो अभियान जो है वो शुरू किया गया। इसमें कई तरह के लोग, कई तरह के जो है इसमें एक्सपर्ट अपनी अपनी जो है भूमिका का निर्वहन इसमें कर रहे थे और लगातार इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि किसी प्रकार की कोई अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट बनती है, चाहे टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो या किसी भी प्रकार का वहाँ पर किसी चीज़ की अगर सप्लाई हो तो तुरंत उसको उपलब्ध करवाया जा सके। और आखिरकार जो एक लास्ट में जो रणनीति बनी और वही रणनीति जो है लगभग अब सफल होती हुई नजर आ रही है और सबको अब उम्मीद ये बच चुकी है कि किसी भी हाल में उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल ओम, क्योंकि 2 मीटर से भी कम की खुदाई बची है और ऐसे में 58 मीटर पूरी तरह से खुदाई कर ली गई है और बस इंतजार है तो मजदूरों के बाहर निकलने का। ओम,
जरूर पूनम, इसमें जो मात्र 2 मीटर की जो खुदाई अभी बची हुई है, इसमें अहम भूमिका हो जाती है रायट माइनर्स की, क्योंकि जो अहम भूमिका इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो जो अमेरिकी जो मशीन थी उसका ब्लेड टूटने के बाद सारे लोग हताश हो गए थे कि अब जो मजदूर फंसे हुए हैं वो निकले कैसे। परिजन में खासा ये था कि मतलब हमारे जो मजदूर फंसे हुए हैं, हमारे जो घर के आदमी फंसे हुए वो निकले कैसे। पर इसका तोड़ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने निकाला है रैट माइनिंग के थ्रू, और मात्र 6 से 8 लोगों की टीम ने ये कर दिखाया है कि अब मात्र 2 मीटर की खुदाई रह रही है। और अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है ये जो 2 मीटर की खुदाई है अब और वो कम भी हो रही हो, क्योंकि लगातार खुदाई जारी है और सारी व्यवस्थाएं। कब तक? देखिए, अब कब तक का तो कुछ भी अभी फिलहाल कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, जैसे कि एनडीआरएफ की ओर से जो है बयान जारी किया गया है। लेकिन हाँ, आज पूरी की पूरी संभावना है कि हर हाल में आज मजदूर वापस आ सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद तो यही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।